जय गुरु जी। गुरु जी और गुरु जी की साथ संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं एक सिख फैमिली को बिलोंग करती हूँ और मेरे जो दादाजी और नानी जी थे दोनों के गुरु हुआ करते थे और दोनों ये मानते थे कि अगर आपको मोक्ष पाना है तो आपका गुरु होने, जीवित गुरु होने जरूरी है जिनसे आप नाम ले सको। तो मेरे को भी यही बचपन से मन में ना इच्छा जाग गई कि मेरे गुरु होने चाहिए। अगर गुरु नहीं होंगे तो मेरा मोक्ष नहीं हो पाएगा। और मेरे को शुरू से ही थोड़ा सा इस तरफ रुझाव था। जैसे हर बच्चे का अपना इंटरेस्ट होता है, तो मुझे था थोड़ा सा। और ऐसे जब भी मैंने छुट्टियों में जाना अपने पेरेंट्स के पास से अपने नानी माँ के घर, तो वहां पे भी मुझे यही पाठ, बहुत पाठ करती थी गुरु ग्रंथ साहिब का। हर रोज गुरुद्वारे जाती थी तो वो देखने को मिलता था। और जब मैं अपने दादके जाती थी और दादा दादी के पास, तो वहां भी मेरे दादाजी सुबह ही उठ के और बोलते थे चलो उठो और गुरुद्वारे, जो घर में उन्होंने गुरुद्वारा बनाया हुआ था, कि उधर चलो और मैं आपको गुरबानी सुनाता हूँ। मेरी नानी जी जो थे वो बहुत पाठ पूजा बहुत करते थे और मेरे दादाजी जो थे वो गुरु ग्रंथ साहिब को ऐसे मानते थे कि जैसे वो किताब है और उसमें से सीख के और हमें उसको फॉलो करना है। और मेरे नानी जी बहुत पाठ करते थे, पर उनका जो तरीका था थोड़ा सा अलग था। जैसे वो मतलब रेवरेंस के साथ बहुत उनको इज्जत दे के, और वे दादाजी जाते थे, पढ़ते थे और बंद करके गुरु ग्रंथ साहिब को और आराम से नीचे उतर जाते थे। तो मैं जब छोटी थी तो मुझे ये दोनों चीजें बड़ी फर्क लगती थी, बट आस्ते आस्ते एडजस्टेड, मेरे को समझ आनी शुरू हुई जब मैं बड़ी हुई कि उनका अपना अपना तरीका है। बेसिकली हमें करना क्या है कि फॉलो करना है जो गुरु गानी पानी में लिखा हुआ है। तो ऐसे ही संगत जी, मैंने एक दिन अपने दादाजी को बोला कि आप मुझे नाम दिलवा दो, और वो बड़े खुश हुए, कहते ठीक है मैं आपको नाम दिलवा देता हूँ। राधा स्वामी थे, पर मेरी दादी जी ने उनको बहुत नाराज हुई उनसे और वो बोलने लगी कि नहीं, इसकी कल को कहीं शादी हो जाएगी। आई वॉज अबाउट 17 years of age then। और फिर इसके इन-लॉज अगर नहीं मानते होंगे तो इसके लिए आप दिक्कतें क्रिएट कर दोगे, मुश्किलें हो जाएंगी इसके लिए। तो मेरे मतलब नाम मिलते मिलते मुझे रह गया। वो बड़ी अपसेट अपने दादी जी से कि उन्होंने ऐसे क्यों किया। फिर मेरी शादी हो गई, शादी हुई और मेरी शादी जिस घर में हुई तो वहां भी मेरे मदर इन लॉ बहुत पाठ करते थे। आर्मी फैमिली थी और वो बिल्कुल, उनका ये सोच थी कि गुरु ग्रंथ साहिब के अलावा कोई गुरु नहीं है, गुरु ही गुरु ग्रंथ साहिब है। और अगर हम जीवित गुरु को मानते हैं तो ये सब ढोंग है। तो वहां पे मेरे को ऐसे देखने को मिला। और आपको सबको पता है, जब नई नई शादी होती है, आदमी अपनी लग जाता है अपनी दुनिया में ही, उसका रुझाव हो जाता है। करते करते बच्चे हो गए, तो मेरे दिमाग में हमेशा से रहता था कि मैंने नाम लेना है। और मेरे को कुछ ना कुछ ऐसे लगता था कि समथिंग इज मिसिंग। हम इस दुनिया में आए क्यों हैं? कि हम बस खाते हैं पीते हैं, वी हैव अ लाइफ, बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लाइफ? मतलब कुछ जैसे खालीपन सा मेरे अंदर हमेशा से रहता था। फिर एक टाइम आया कि मेरे फादर इन लॉ जो थे उनकी डेथ हो गई और मुझे आके और अपनी मदर इन लॉ के साथ मेरठ रहना पड़ा, बिकॉज मेरे हस्बैंड जो थे वो अकेले बेटे थे। तो ये हमारी जिम्मेवारी बन गई उनके पास रहना। तो मैं आके उनके पास रही। अब वहां पे मुझे बिल्कुल कोई काम नहीं होता था और घर में सब मतलब ऑलरेडी अरेंज था, सर्वेंट्स वगैरह सब कुछ थे। कुछ मेरा मतलब कोई
मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं था किसी तरीके का। और मैं हर रोज बड़ी बोर्ड, और मैं यही सोचा करूं कि क्या जिंदगी है, कोई मायने ही नहीं है जिंदगी के, बस यही दिमाग में मेरे चलते रहता था। तो ऐसे ही एक बार मेरे दादाजी मेरे पास मेरठ आए, और हम बाहर गार्डन में बैठे हुए थे, और मुझे कहते हैं कि बेटा मैंने ना तेरे भाइयों के नाम जमीन लगवा दी है, और मैंने तेरे नाम पे तो कुछ भी नहीं लगवाया, तू बता मुझे क्या, तेरे को क्या मुझसे चाहिए। तो मैंने उनकी तरफ देखा, और मैंने उनको बोला कि बापू जी आप कहते हो ना कि सबसे बड़ा धन गुरु होता है, तो आप प्रे करो कि मुझे गुरु मिल जाए। और उनकी आंखों में आंसू आ गए, और उन्होंने आंखें बंद की, और उन्होंने मेरे लिए प्रे किया। एक दिन 2 दिन रहे वो, और वो चले गए। उसके बाद मेरे पेरेंट्स उस टाइम पे चंडीगढ़ में होते थे। तो मैं कुछ दिनों बाद बच्चों की छुट्टी हुई और मैं चंडीगढ़ आ गई। जब मैं चंडीगढ़ आई तो मेरे मदर ने मुझे बोला कि बेटा यहाँ ना बिल्कुल हमारे घर के पास ही एक गुरु महाराज आए हुए हैं, वुड यू लाइक टू मीट देम। उन्होंने बताया कि मेरी जो भाभी जी हैं उनके मासी जस्टिस गिल की वाइफ, उन्होंने मम्मी को इंट्रोड्यूस किया था गुरुजी के साथ। तो मैंने बोला हाँ जी मम्मा आई वुड लव टू गो। तो शाम हुई, और हमारे घर से मेरे ख्याल है गुरुजी जहाँ रह रहे थे 100 मीटर 150 मीटर की दूरी पे गुरुजी रह रहे थे। तो हम गए, और जैसे ही संगत जी मैं गुरुजी के दर पे पहुंचती हूँ, गेट पे ही मुझे इतनी फ्रेग्रेंस आई कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि मेरे को ऐसे लग रहा था कि मेरी सांस बंद हो रही है, इतनी फ्रेग्रेंस थी। और मैंने सोचा पता नहीं कितनी अगरबत्तियां लगाई हुई हैं, मतलब इतनी तो नहीं लगानी चाहिए कि यू कांट इवन ब्रीथ, इतनी फ्रेग्रेंस। और मुझे कुछ भी नहीं पता था गुरुजी के बारे में। और जैसे मैं अंदर गई तो मैंने देखा कि गुरुजी अपने सिंहासन पे बैठे हैं, और कुछ लोग इधर उधर उनके पास बैठे हैं। मेरे ख्याल 30-40 लोग होंगे मुश्किल से। और जैसे मैं गुरुजी के पास गई तो मेरे मामा ने बोला कि गुरुजी मेरी बड़ी बेटी है। तो गुरुजी मेरे को आगे से बोलते हैं मेरठ तो आई है। मैं क्या हाँ जी गुरुजी। फिर उन्होंने मेरे साथ कुछ बातें करी, और मैं साइड में होके बैठ गई। थोड़ी देर के बाद संगत जी मैं वहां 2 घंटे बैठी रही हूँ, और 2 घंटे मेरे आंखों से आंसू बहने बंद नहीं हुए। मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रही थी, मेरे अंदर कोई दुख नहीं था, पर मेरे आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। और मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं मैं कहाँ आ गई हूँ, और मेरे अंदर का सारा जो गुबार है वो सब बाहर निकल आया। और मैं रोती जा रही हूँ, रोती जा रही हूँ। उल्टा मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि लोग देख के मुझे क्या सोचेंगे, कि इसको क्या दुख तकलीफ है जो इतना रो रही है। तो मेरे आंसू मेरे काबू में ही नहीं थे। उसके बाद लंगर का टाइम हो गया, हमने लंगर किया और हम वापस आ गए। सुनी जी ये आपने बहुत बहुत लोगों से, इनफैक्ट एवरीवन मस्ट हैव टोल्ड यू दिस, कि गुरुजी के पास एक बार आप आ जाओ तो अंदर से इतनी ज्यादा तलब सी होती है कि उनके पास फिर से पहुंच जाओ, कैसे न कैसे पहुंच जाओ। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम उठे, और मेरे को ये था कि शाम कब होगी और हम कब शाम को गुरुजी के पास जाएंगे। तो शाम आई तो हम फिर गए, और जाके मैं गुरुजी के बिल्कुल सामने, मुझे याद है मैं बिल्कुल सामने गुरुजी के बैठ गई। तो उस टाइम पे संगत इतनी नहीं थी, सो यू नो आप कहीं भी बैठ सकते थे आराम से, कोई आपको नहीं बोलता था इधर बैठो या उधर बैठो, बिकॉज थोड़े से लोग होते थे। सो मैं बैठ के गुरुजी के सामने, और मेरे को याद है गुरुजी ने ब्लू चोला पहना हुआ था, क्रेप का ब्लू प्रिंटेड चोला पहना हुआ था। और मैं गुरुजी की तरफ देखने लग गई, और देखते देखते मेरा दिमाग चलना शुरू हो गया, और मेरे दिमाग में आया
कि गुरु तो सफेद कपड़े पहनते हैं या ऑकर कलर के कपड़े पहनते हैं और चुपचाप बैठे होते हैं या कुछ sermon दे रहे होते हैं, पर गुरु जी तो बड़े आराम से बातें कर रहे हैं सबके साथ। और मैं ऐसे सोचते सोचते और मेरे को एकदम से दिमाग में ना सुखमनी साहब की वो तुक आई कि सात का निंदक महा हत्यारा, सात का निंदक परमेश्वर मारा। और मुझे अपने आप पे बड़ी शर्म आई कि मैं उनके दरबार में बैठ के ही उनके बारे में ऐसे सोच रही हूँ। और मैंने बोला कि मेरे को माफ कर दो, मुझे नहीं पता आप कौन हो। मैंने अपने दिल में बोला, मुझे बताओ आप कौन हो। संगत जी, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे अंदर इतने डायलॉग चलते नहीं है। दिस वॉज वेरी ऑड फॉर मी, मतलब ये मेरी जहनियत के मुताबिक नहीं था कि मैं ऐसे सोचूं। ये भी गुरुजी ने मुझे मेरे अंदर डाला। और जैसे ही मैंने ये बोला कि आप बताओ मुझे आप कौन हो, तो मेरे सिर के अंदर इतनी जोर से आवाज आती है कि तू मेरे कपड़े देखन आई है। एक कपड़े तो मैं उन्हां ਲਈ पाए है जिन्होंने मैथों वापस भेजना है। इन कपड़ियां तो अगे आके देख मैं की है। हिंदी में इसका मतलब कि तू मेरे कपड़े देखने आई है, ये कपड़ों से आगे आके देख मैं क्या हूँ। ये कपड़े तो मैंने उनके लिए पहने हैं जिनको मैंने यहाँ से वापस भेज देना। और मैंने डर के एकदम से आंखें खोली और मैंने देखा कि गुरुजी मेरी तरफ देख के मुस्कुराए और फिर दूसरी साइड देख के किसी से बात करने लगे। संगत जी, इससे बड़ा मिरेकल क्या हो सकता है। मेरे साथ इतनी बड़ी चीज हुई पर मुझे समझ ही नहीं आई। हम लंगर किया, हम वापस आ गए और मेरे लिए ऐसे था जैसे हाँ कुछ हुआ था, पर मतलब मैंने रजिस्टर नहीं किया उस चीज को। ये भी गुरुजी की ही करामात थी कि आपके साथ बड़ी से बड़ी चीज हो जाती थी और आप उनको पहचान ही नहीं पाते थे। वो नहीं चाहते थे कि वो हमारे सामने आए या हमको किसी तरह से हमारे वो हमेशा बड़े सहज तरीके से जीते थे और ना ही किसी को पता लगने देते थे कि वो क्या है। जैसे मुझे याद है कभी भी किसी ने बोलना कि गुरुजी है बीमारी है ठीक कर दो, तो उनका आगे से जवाब होता था मैं कोई डॉक्टर हूँ। तो ये उनका तरीका था, नेचर था, उनकी बड़प्पन था कि वो हमको पता ही नहीं लगने देते थे कि वो क्या है। तो ऐसी संगत जी मैं कुछ दिन रुकी वहां पे और फिर मेरे हस्बैंड आ गए मुझे लेने। मैं हर रोज गुरुजी के पास पहुंच जाती थी शाम को। मुझे बड़ा ही होता था कि मैं पहुंचूं कैसे ना कैसे गुरुजी के पास ही टाइम निकले। तो मेरे हस्बैंड आए और मेरे हस्बैंड जो थे बहुत बिल्कुल मानते नहीं थे। वो तो गुरुद्वारे भी नहीं जाते थे। मतलब अगर हम गुरुद्वारे गए हैं तो ही स्टैंड आउटसाइड एंड से अच्छा तू माथा टेका, मैं इधर ही ठीक हूँ। सो व्हेन ही केम आई वाज सो एक्साइटेड। मैंने बता दिया कैसे से मेरे को ना गुरु महाराज के दर्शन हुए हैं और तो इन्होंने तो हाँ मेरे मदर को बोला कि मम्मी ये आप क्या कर रहे हो, शी इज नॉट इवन 30 years old और आप इसको किस साइड लगा रहे हो। ये तो दिस इज नॉट हर एज, पीपल डू दिस एट 60-70, आप क्या कर रहे हो इसके साथ। So my mother was a little upset. She said, बेटा मैंने क्या करना है, मैं तो लेके गई थी, अब ये हर रोज जाना चाहती है तो इसमें मेरा क्या वो है कसूर। एनीवेज बात खत्म हुई, शाम हुई और हमने कहीं पार्टी पे जाना था। पर मुझे तो ये कि पार्टी वार्टी कहाँ से, मुझे तो जाना ही नहीं है, मेरे को तो गुरुजी के पास जाना है। तो मेरे में हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं किसी के साथ आर्ग्यू करूं या मैं हमेशा क्लेश से बचती रहती थी कि ना ही पढ़े तो अच्छा है मेरे को, विच इज रॉन्ग आई सपोज, क्योंकि यू शुड हैव द स्ट्रेंथ टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ। तो मुझ में नहीं थी इतनी हिम्मत। तो
मेरे हस्बैंड को मैंने बड़े डरते डरते बोला कि प्लीज ओके आई गो फॉर द पार्टी, बट पार्टी पे जाने से पहले ना प्लीज मेरे को चाहे 10 मिनट के लिए मैं गुरुजी को माथा टेकूंगी और बाहर आ जाऊंगी फटाफट, तुम गाड़ी में बैठे रहे। सो ही एग्रीड। हम गए और मैंने पार्क की गाड़ी। आई वेंट इनसाइड एंड गुरुजी बैठे हुए थे। मैं संकट जी नॉर्मली गुरुजी के पास ना 30, 40, 50 लोग होते थे, लाइन लगी नहीं होती थी, आप जाते थे, मुश्किल से आपके आगे एक आध कोई संगत होती थी और आप माथा टेकते थे और बैठ जाते थे। आप मानेंगे नहीं संगत जी, उस दिन इतनी लंबी लाइन कि मेरे आगे कोई 20 एक लोग खड़े हुए और मेरी घबराहट शुरू हो गई कि अब तो मुझे डांट पड़ी जाएगी, बिकॉज जब तक मेरा टाइम आएगा ही इज गोइंग टू से कि तुम तो इतना टाइम लगा के आए हो। सो मैं वहां खड़ी रही और मैं प्रे करती रही। मैं कहा गुरुजी प्लीज कॉल हिम, लेट हिम नॉट शाउट एट मी, आप उसको भी इधर बुला लो, मुझे डांट ना पड़ जाए। और जैसे ही संगत जी मेरी टर्न आई और मैंने गुरुजी को माथा टेका और मैंने मुड़ के देखा तो पीछे ही वाज स्टैंडिंग, माय हस्बैंड वाज स्टैंडिंग इन द लाइन। तो आप देखो कि गुरुजी हमारी छोटी से छोटी सबसे कहते हैं ना बेवकूफी वाली बातों को भी हम मान के और उनको भी पूरा कर देते। इन्होंने भी गुरुजी को देखा, ऐसे सरसा झुकाया थोड़ा सा और बैठ गए और मैं बैठी रही और सुनते रहे हम थोड़ी देर शब्द बानी। पर मुझे पूरा टाइम यही फिक्र, मेरी आंखें खुली हुई कि अभी उठना है, ऐसे ही दिमाग में चल रहा है। थोड़ी देर के बाद आई लुक्ड एट हिम एंड आई सिग्नल्ड टू हिम। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है, हम उठ गए दोनों। मैंने गुरुजी को माथा टेका और मैं आ गई। गुरुजी ने मुझे कुछ नहीं बोला कि तू कितने जा रही है या क्यों जा रही है, कुछ नहीं। एंड हम जैसे ही बाहर आए दोनों तो मेरे हस्बैंड ने बोला तू इतनी जल्दी क्यों उठ गई, हम बैठे रहते थोड़ी देर। सो ये था गुरुजी का कमाल बोलने, आप मेहर बोलने। उसके बाद संगत जी मैं मेरठ चली गई। अब मेरठ से दिनों में फिर गुरुजी जो थे एम्पायर स्टेट में आ गए। तो मेरठ से कई बार टैक्सी लेती थी अकेली और मैं एम्पायर स्टेट आ जाती थी सैटरडे को और रात अटेंड करके सत्संग और मैं फिर वापस चली जाती थी। सो दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू। और एक मैं आपको बात बताऊं संगत जी, मुझे ना गुरुजी ने अपनी कई सारे स्वरूप दिए। मैं जब जाऊं गुरुजी मुझे एक स्वरूप दे दे और एक ही टाइप के 2-2, 3-3 स्वरूप दे दें और मैं उन स्वरूप को लेके आऊं और डाल के एक फाइल में और मैं अपनी अलमारी में रखती जाऊं, डर के मारे कि अगर मैंने लगा लिया तो मेरे मदर इन लॉ क्या बोलेंगे। और मतलब आप सोच देखो हम लोगों की कि मेरे को याद है गुरुजी ने मुझे एक स्वरूप दिया जिसमें गुरुजी ने लाल चोला पहना हुआ है और गुरुजी ऐसे है जैसे कि वो आकाश में है। और मैं सोचूं कि ये वाला नहीं, मैं तो ना गुरुजी मुझे बहुत अच्छा सा देंगे ना मैं तब लगाऊंगी, है ना, बट मेरे में हिम्मत नहीं थी। और फिर गुरुजी ने मुझे अपने काले चोले में चेक का शॉल आपने देखा होगा, वो वाले 2-3 पकड़ा दिए, मैं लाके वो भी अंदर रखती है। तो मैं रियलाइज कि मैं डर के मारे नहीं लगा रही हूँ, पर मैंने फिर भी नहीं लगाए, वो सब फाइल में रखे मैंने। और मैं जब गुरुजी के पास जाती रही और आई वुड गो एंड आई वुड फील वेरी हैप्पी। ऐसे टाइम निकलता गया और मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग तब लेबनान में हो गई। जो मेरे हस्बैंड थे उनको पीने का बड़ा शौक था। आर्मी में सब पीते हैं, सो ही ऑल्सो यूज्ड टू ड्रिंक एंड बट इट डिडंट सूट हिम। और जब लेबनान में थे तो एक दिन मुझे कॉल आया कि ही इज नॉट वेल, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उनको लिवर सिरोसिस हो गया है। तो मेरे को बुलाया गया
और मैं संगत जी तो आई एम फ्रॉम सिख फैमिली। मेरे नानी जी पीछे से कुछ राजपूत कनेक्शन था उनका, तो मेरे को ना काफी हिंदुइज्म के बारे में भी मतलब पता था, और मेरे को शिव जी से पता नहीं क्यों बड़ा ही लगाव था, और मैं शिव जी के व्रत रखती होती थी। पर ऐसे था कि फैमिली में कोई कभी किसी ने नहीं बोला था कि तुम क्यों कर रहे हो, मत करो, कुछ नहीं। बहुत फ्रीडम थी हमें टू चूज एंड डू व्हाट वी वांटेड, कि जो भी हम करना चाहते थे किसी ने कभी रोका नहीं था। एंड स्पेशली शिवरात्रि का मैं व्रत रखती थी, तो जिस दिन मैं घर से चली उस दिन शिवरात्रि थी। और जब मैं पहुंची मेस में, जो दिल्ली में एक मेस था उनका, तो वहां पे वो ऑफिसर्स वगैरह थे 2-3, उन्होंने मेरे को बोला कि मैम आप खाना खाओ फिर चलते हैं गुरुजी के पास। मैंने कहा नहीं, मेरे को तुम गुरुजी के पास सीधा ले चलो। जैसे नहीं मैम खाना खाओ फिर चलते हैं, यू नो। तो मैं ऐसे चाहती नहीं थी कि मैं इनको अपसेट सा करूं, सो मैंने कहा जितनी जल्दी खाऊंगी इतनी जल्दी ये मुझे लेके जाएंगे। तो उन्होंने प्लेट में डाल के मुझे दे दिया और मैंने खाना शुरू कर दिया। जैसे मैंने पहला गिराई ली तो आई रियलाइज कि उन्होंने तो मेरे को मीट दे दिया चावल में डाल के, और मैंने तो एकदम से प्लेट नीचे रख दिया। मैंने कहा ये मेरा व्रत तुम लोगों ने ना आज बर्बाद कर दिया, मुझे नहीं खाना, तो मुझे गुरु जी के पास ले चलो। संगत जी ये जो यूनिट थी कुतुब मीनार के पास थी। अब आप देख लो कि वहां से एम्पायर स्टेट कितनी दूर है, अगर आपने देखा है तो बहुत दूर नहीं है, बिल्कुल पास ही है। और आप मानेंगे उस दिन मुझे, हम 2.5-3 घंटे घूमते रहे, मुझे गुरु जी का छोटा मंदिर नहीं मिला। मैं उनको डायरेक्शन दिखा ही नहीं पाई, और हम गोल 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 वहीं घूमते रहे और मुझे नहीं मिला गुरु जी का मंदिर। जब तक मिला तो मेरा ख्याल है 11 बज गए थे, और मेरी फ्लाइट थी नेक्स्ट मॉर्निंग अराउंड 5 o'clock। और जब हम पहुंचे तो सरप्राइजिंगली उस दिन गुरुजी अपने कमरे में जल्दी चले गए थे और कोई संगत नहीं थी। उस टाइम मेरा ख्याल है छोटे मंदिर में भी ना 9:30 तक सब खत्म होके और हो जाता था, गुरुजी चले जाते थे अपने कमरे में। तो जैसे मैंने जाके दरवाजा खटखटाया, दरवाजा भी बंद हो गया था, तो सुदामा बाहर आए। सुदामा ने, मैंने कहा सुदामा मेरे को गुरुजी से मिलना है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि बहन जी गुरुजी तो अपने कमरे में चले गए, अपनी मेडिटेशन में चले गए। मैं कहा सुदामा आप कुछ भी करो, मेरे को गुरुजी को मिलके ही जाना है, मैं ऐसे नहीं जा सकती। तो उन्होंने मुझे बोला कि गुरुजी तो सब जगह है बहन जी, आप यहाँ से ही प्रे कर दो। और मेरे अंदर इतना उतावलापन, मुझे लगे कि अगर मैं गुरुजी को नहीं मिल के गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और गुरुजी को मिल लूंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर देखो सुदामा की सोच और मेरी सोच में कितना फर्क था, मेरी कितनी इमेच्योर और उनकी कितनी पहुंची हुई सोच थी कि गुरुजी सब जगह है। और मुझे ये था कि जब तक मैं गुरुजी के दर्शन नहीं करूंगी तो और गुरुजी को बताऊंगी नहीं तो कुछ हो नहीं पाएगा। एनीवे मेरी इंसिस्टिंग से कुछ हुआ नहीं, मतलब मैं और बोल नहीं सकी उनको। जब उन्होंने मुझे ये बात बोली तो मैंने वहीं पर माथा टेका और रोते रोते मैं वापस चली गई। और जब मैं लंदन पहुंची तो मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। मेरे को डॉक्टर्स ने बोला कि ही विल नॉट लास्ट मोर देन 3 months, एंड लिवर उनका बिल्कुल पैकअप हो गया है, उनको लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है। ये 2000 की बात है, उन दिनों में लिवर ट्रांसप्लांट इंडिया में नहीं होता था, यूएस, इंग्लैंड ऐसी कंट्रीज में होता था, और उधर भी 2-2 साल की वेटिंग लिस्ट थी। सो कोई चांस ही नहीं था कि कुछ हो सकता। एनीवेज वहां से मैं उन दिनों ये उनके बीमार होने से पहले ही पता नहीं क्यों मेरा ख्याल है ये परमात्मा ही आपको उस तरफ लगा देता है, मैं बहुत ज्यादा पाठ करने लग गई थी, बहुत ज्यादा।
मतलब मैं दिन के 2-2, 3-3 सुखमनी साहब के पाठ करती थी। एंड मैं वहां बैठ के उनके कमरे में और पाठ करती रही। मैंने बहुत पाठ किया उन दिनों मैंने। और यहाँ तक कि ऑल द टाइम आई वाज रिमेम्बरिंग गुरुजी की, गुरुजी कुछ कर दो, गुरुजी कुछ कर दो, गुरुजी। मेरे को बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी, लगाव था अपने हस्बैंड के साथ। तो मेरे को लगता था कि मेरी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, अगर इफ समथिंग हैपेंस टू हिम। मतलब नेगेटिव सोच भी बहुत ज्यादा थी। तो एनीवेज वहां से हम लेबनान से मतलब थोड़ा बहुत जब ठीक हुए तो हम इंग्लैंड चले गए। मैं वहां से लेबनान से इजराइल भी गई, वहां भी बड़े अच्छे डॉक्टर्स थे। उन्होंने बोला कि आप ले आना वेडनेसडे को एंड वी विल सी हिम। But my husband refused to go. He said, I'm not going anywhere. He was very, very headstrong. मतलब जो दिमाग में एक बार आ गया वो ही करना है, आप कुछ दूसरा करवा नहीं सकते हो। फिर उधर से हम इंग्लैंड आ गए मेरी सिस्टर के पास। वहां भी हम डॉक्टर को मिलने गए और बड़ी मुश्किल से मेरी सिस्टर लेके गई और डॉक्टर ने बोला ठीक है एडमिट कर लेते हैं। और वो वर्ल्ड फेमस डॉक्टर थे। And मैं टेस्ट करूंगा and then we will see and don't worry so much. But my husband walked out of the hospital and he was to be admitted couple of days later. थोड़े दिनों के बाद एडमिशन होना था, but इन्होंने तो मना कर दिया जाने से। तो मेरा तो और मेरे को लगे कि अब क्या होगा। ये तो मतलब एक तो बीमार, ऊपर से डॉक्टर को भी नहीं मिलना चाह रहे हैं। Anyways, मेरे मदर इधर ही थे इंडिया में। वो गुरुजी के पास बार बार जाएं और गुरुजी उनको बोले कि ऐसे कर दे वैसे कर दे। उन्होंने बताया कि ऐसे बीमार है। तो ये चल रहा था और फिर हम वापस इंडिया आने वाले थे। तो जब हमने आना था, क्योंकि इनकी ऑफिशियल फ्लाइट थी तो इनकी डेट मेरे से एक दिन पहले थी और मेरी अगले दिन फ्लाइट थी। तो जब ये पहुंचे तो मेरे मदर सीधा इनको गुरुजी के पास ले गए शाम को। तो पहली बात तो ही डिडंट वांट टू गो। फिर बिकॉज मदर इन लॉ थी तो बात माननी पड़ी, चले गए। पर मेरी मदर ने मुझे बताया कि जितनी देर हम वहां बैठे रहे पीछे बैठ के और ये गुरुजी को उल्टा सीधा ही बोलते रहे कि ये क्या कर ले गए। यहाँ इंडिया में तो एक ईंट उठाओ तो नीचे से गुरु निकल आता है, ये क्या करेंगे, व्हाट इज ही केपेबल ऑफ डूइंग, है ना। ऐसे ही ढोल चल रहा है सब जगह, ये वो, मतलब जो कुछ उल्टा सीधा आदमी बोल सकता है ना, इन्होंने बोला। गुरुजी ने बोला लंगर करने को तो ये उठ के बाहर चले गए, लंगर भी नहीं किया। मेरे मदर फिर पकड़ के लाए और थोड़ा सा लंगर किया एंड ही सेड आई एम सो टायर्ड मम्मी एंड यू आर ट्रबलिंग मी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आप मेरे को यहाँ पकड़ के ले आए हो। मतलब ऐसे चलता रहा। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि उनका एटीट्यूड क्या था। अगले दिन मैं आई तो मैं गुरुजी के पास गई और संगत जी हर एक का हमारा ना गुरुजी के साथ अलग ही रिश्ता होता है। मैं देखती थी कि दीपिंदर आंटी और कई और लोग ना गुरुजी के पास जब बात करते थे हंस हंस के उनको हाथ को पकड़ के और बड़े प्यार से उनसे बात कर लेते थे। और मैं गुरुजी से हमेशा लाइक डरते डरते बात करती थी। जो गुरुजी ने पूछ लिया उसका जवाब दे दिया, नहीं तो माथा टेका और चुप करके बैठ गए। तो मेरा बड़ा मन करता था कि जैसे ये लोग करते हैं ना, किसी दिन मेरे में भी इतनी हिम्मत हो कि मैं गुरुजी के साथ ऐसे बात कर सकूं। Anyway, मैं बैठी हुई थी तो मेरी मम्मी मेरे को बार बार बोले, मेरी आंखों में आंसू थे, मेरे को बोले कि तू बोल गुरुजी को। और गुरुजी के बिल्कुल पास बैठी हुई थी मैं, बिल्कुल पास। और गुरुजी सुन भी रहे थे कि मेरे मदर मुझे क्या बोल रहे। और गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और मेरे में थोड़ी सी हिम्मत आई और मैंने आगे होके बोला, मैं कहा गुरुजी ठीक कर दो। मतलब मेरे मुंह से सिर्फ इतना ही निकला कि गुरुजी ठीक कर दो। तो गुरुजी ने मुझे इतनी जोर से डांट के बोला
ये तो नास्तिक है, मैं की कर सकता है दिली ना। और मैं डर के मारे ना पीछे होके बैठ गई और मैं रोने लग गई। तो थोड़ी देर तक तो मतलब about 3-4 minutes गुरुजी kept quiet, then he looked at me and उनका इतना नरम दिल था ना कि वो किसी किसी को भी दुखी नहीं देख सकते थे। मेरी तरफ देख के मेरे को बोलते इधर आ। मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे कुछ बोला कि ऐसे कर ऐसे कर। अच्छा जी। एंड मैंने किया। सिंस यूनिट दिल्ली में थी तो हम दिल्ली में ही रह रहे थे और मतलब मैं उनको छोड़ के मेरठ नहीं गई, दिल्ली में उनके साथ थी। तो मैं हर रोज गुरुजी के पास शाम को पहुंच जाती थी। तो और संगत जी मैं उस टाइम पे ना मतलब इतनी डरी हुई, इतनी सहमी हुई और इतना ज्यादा मेरे अंदर कलेश सा था ना, मतलब कोई पीस ही नहीं था अंदर। तो पहली चीज जो मैंने नोटिस करी ना कि जैसे जैसे मैं गुरुजी के पास हर रोज जाती थी तो मेरे अंदर से शांति अपने आप शांत हो गया और मेरा डर निकलना शुरू हो गया, मेरे नेगेटिव थॉट्स बंद होने शुरू हो गए। और मतलब एक दिन मैं गुरुजी के पास से वापस आई और हम वहां पे मेस में टेंट्स में थे। बड़ा सा ग्राउंड था जिसमें टेंट्स लगे हुए थे। तो मैं सो रही थी रात को और एकदम से मुझे ऐसे आवाज आई जैसे कि टेंट का फ्लैप किसी ने उठाया है जोर से हवा से। और मैं डर के उठ के ना बैठ गई और आंखें मैंने बंद कर ली, बिस्तर में बैठ के चौकड़ी मारी हुई थी मैंने और मैं सुखमनी साहब का पाठ करने लगी। आई टोल्ड यू कि मैं बहुत पाठ करती थी, वो अंदर से पाठ अपने आप ही चलना शुरू हो जाता था। और संगत जी जैसे कि एक मेरी बिल्कुल आईब्रोज के सेंटर में एक जैसे पुराने कैमरास अगर आपने देखे उनमें एक अपर्चर सा एक खुलता था ना, जैसे खिड़की से खुलती थी, ऐसे मेरे यहाँ पे खुला अंदर और मैंने देखा कि वहां गुरुजी बैठे हुए हैं लाल कपड़ों में और मैं कहते उठ जा, उन सुती पई है, मैं उन्हें ठीक करना आया है। और संगत जी मैं पाठ करती रही और मेरे को गुरुजी वहां दिखते रहे और मुझे पूरे रूम में ऐसे स्मेल्स आनी शुरू हो गई कि जैसे कोई ऑपरेशन थिएटर से आती है। थोड़ी देर तक वहां मुझे ऐसे ही दिखता रहा और फिर वो अपर्चर सा बंद हुआ और वो एक हवा सी बाहर निकल गई टेंट से और मैं पाठ करते करते सो गई। अब मुझे ये कोई हैरानी नहीं हुई इस चीज की कि मेरे साथ क्या हुआ। मुझे थोड़ा सा डर लगा जरूर पहले जब मैं उठी, पर मुझे कोई हैरानी नहीं हुई कि मेरे साथ कुछ मतलब ये क्या हुआ या ये मेरे साथ मिरेकल हो गया और कुछ नहीं, मुझे होश ही नहीं है कि ये क्या हुआ मेरे साथ। सुबह में उठती हूँ तो नॉर्मल तरीके से मुझे कुछ याद सा नहीं है। फिर मुझे याद आया कि मैंने तो रात को गुरुजी को देखा था अपने ऐसे। पर फिर मेरे को लगे कि अच्छा मतलब आई टुक इट इन माई स्ट्राइड, इट वॉज नॉट लाइक आई रियलाइज्ड कि मेरे साथ इतना बड़ा कुछ हो गया। शाम को मैं गुरुजी के पास गई हूँ और गुरुजी मेरे को देख के और कहते हैं कि फिर करता ना ठीक। संगत जी दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि ओह माय गॉड, ये तो गुरुजी सच में आके और उनको ठीक करके गए। संगत जी एट द सेम टाइम मैंने गुरुजी के नेल्स की तरफ देखा और गुरुजी के नेल्स ब्लू थे। उस वक्त मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि मैंने अपने स्वार्थ के कारण अपने गुरु को कितना बड़ा दुख दिया है। और मैंने मन में सोचा कि मैं गुरुजी आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। नॉट दैट मतलब ये नहीं है कि मैंने नहीं मांगा, मांग तो हम हमारे अंदर इतनी भरी हुई है कि जब हमको दुख होता है तो हमारे मुंह से अपने आप ही निकल जाती है, ना चाहते हुए भी निकल जाती है। तो मेरी कोशिश हमेशा से यही रही कि मैं ना ही मांगू गुरुजी से।
क्योंकि मुझे ये रियलाइज हो गया कि गुरुजी हमारे दुख अपने ऊपर लेते हैं। संगत जी, मेरे हस्बैंड के जो टेस्ट थे, ये लिवर के टेस्ट होते हैं, वो बहुत ज्यादा मतलब अटपटे थे, इतने गलत कि आप सोच भी नहीं सकते कि कई बार मतलब अगर डॉक्टर देखते भी थे तो उनको लगता था कि हाउ इज दिस मैन सर्वाइविंग, इतने बुरे हाल थे। तो वो आस्ते आस्ते सब ठीक होने शुरू हो गए एंड ही स्टार्टेड टू बिकम बेटर। और जैसे ही थोड़ा ठीक होने शुरू हुए तो उन्होंने फिर पीना शुरू कर दिया। तो मेरे लिए तो फिर बहुत ज्यादा इमोशनल स्ट्रेन एंड स्ट्रेस। और जब भी मैं गुरुजी के पास जाऊं तो मैं हाथ जोड़ के उनसे एक ही मेरी अरदास होती थी शुरू से कि गुरुजी लाल जी को मेरा मीत बना दो। बिकॉज ही इट्स नॉट ही मेरे जो हस्बैंड थे वो बहुत ज्यादा ही वाज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग थे, पर वो अपने मतलब आर्मी के उसमें खुश, दैट मैचो इमेज जो थी वो था कि अपने मस्त दुनिया में। तो मुझे लगता था कि ही इज नॉट अ फैमिली मैन, ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट द फैमिली के बारे में कोई परवाह ही नहीं। एनीवे, मैं हमेशा ये बोलती थी कि गुरुजी लाल जी को मेरा मीत बना दो अपने मन के अंदर। और संगत जी, मेरा और गुरु जी का डायलॉग स्टैंडर्ड डायलॉग था। मैं मन में बोलूंगी गुरुजी लाल जी को मेरा मीत बना दो, और गुरुजी अपना मुंह खोल के मुझे बोलेंगे मान मित में। और मैं हमेशा यही गुरुजी से सुन के आती थी। और दूसरा, फिर गुरुजी ने मुझे पूछना की हाल है मानदा, एंड आई वुड से ठीक है गुरुजी, एंड ही वुड से पी रहे, एंड आई वुड से हाँ जी गुरुजी, एंड ही वुड से पीन दे। मतलब मैं कई बार मेरा दिल करता था कि बोलूं गुरुजी कैसे पीने दूं, आप बंद करा दो, बट मैंने कभी नहीं बोला क्योंकि मुझे लगता था कि नहीं, अब मैं कुछ इससे ऊपर मैं नहीं बोल सकती। बस ऐसे ही टाइम निकलता गया संगत जी। और मैं आपको ये बताऊं कि गुरुजी जो थे बड़े गुरु हैं, आपको बोलेंगे ये करो वो करो ये पाठ करो। गुरुजी ने कभी किसी को कुछ नहीं बोला था। हाँ, किसी को थोड़ा बहुत अगर कोई पूछता था तो बोल देते थे, पर वो आपको अपने आप, उनकी ऐसी एनर्जी थी, उनका ऐसा, क्योंकि वो भगवान थे तो उनकी प्रेजेंस में तो आप अपने आप ही बदल जाते थे। जैसे अगर आप बारिश में खड़े हो तो आप भीगोगे ही भीगोगे। तो गुरुजी तो एक वैसी बारिश थे जो आपको भिगो देते थे और आपको धो देते थे, बिल्कुल साफ कर देते थे। आपके डर, आपकी शंकाएं, आपकी बुराइयां सब आस्ते आस्ते अपने आप आपकी ईगो खत्म होना शुरू हो जाती थी। समझी, मेरे हस्बैंड वर्बली नहीं मानते थे कि मैं, अगर हमने बोला तो कहना नहीं, मैं नहीं मानता, बट असल में मानने लग गए थे। तो ऐसे एक बार हम दोनों आए गुरुजी के पास, और गुरुजी ने, मेरे को याद है कि गुरुजी ना साइड बोर्ड पे, जो छोटे मंदिर में साइड बोर्ड पड़ा था किचन की वॉल के साथ इनटू द डाइनिंग हॉल, उस पे बैठे हुए थे। और जैसे ही मेरे हस्बैंड ने माथा टेका, गुरुजी ने हाथ अपना हवा में किया और प्रसाद, गरम सचखंड का प्रसाद लाके उनके हाथ में रख दिया और उन्होंने मुंह में डाल दिया। सो ये तो गुरुजी के लिए बहुत छोटी चीजें थी। ऐसे ही संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगी 3-4 इंसिडेंट्स जो मेरे साथ हुए, मेरी प्रेजेंस में हुए। इंसिडेंट्स तो बहुत हैं, पर ये मेरे ऊपर मतलब दे लेफ्ट अ मार्क ऑन मी। एक बार ऐसे एक लेडी आई और वो 60-65 इयर्स ओल्ड होंगी, और आई रिमेम्बर कि वो पहली बार शायद गुरुजी के पास आई थी, और उनके हाथ में एक पैकेट था। तो सब संगत तब लंगर शुरू हो गया था,
लंगर खा के कुछ लोग बाहर हाथ धो रहे थे, कुछ खा रहे थे, तो गुरु जी के पास बैठी एंड आई वाज सिटिंग देयर ओनली। तो उन्होंने आके और गुरु जी की आगे होके कुछ बोला, तो गुरु जी भी आगे होके सुनने लगे। और एकदम से मैंने देखा कि गुरु जी को बड़ा गुस्सा आया और गुरु जी ने जोर से उस पैकेट को पांव मारा और बोलते कि तुम मैंने पैसे देना आई है। और जैसे ही गुरु जी ने ये बोला, जितने स्वरूप लगे थे गुरु जी के, उन सब में से अमृत की वर्षा होनी शुरू हो गई और सबके ऊपर ऐसे अमृत गिरना शुरू हो गया जैसे शादियों में ऊपर से आपके वो बौछार सी नहीं करते हैं, वो कुछ गुलाब जल से की, ऐसे इतने ज्यादा छींटे सब पे पड़े और पता नहीं वो कहाँ से आ रहे थे। एंड यू नो वी रियलाइज कि ये क्या हो रहा है, तो सब जगह से अमृत गिरना शुरू हो गया। तो सारी संगत भाग भाग के, कुछ तो खड़े थे ऑलरेडी, आ रहे थे वापस माथा टेकने को, कुछ बैठे थे, तो वो सब स्वरूप के पास जाके और वहां से लेने लग गए। और सिंस मैं यू नो अभी थोड़ी परप्लेक्स थी कि हुआ क्या, और मैंने देखा कि बहुत लोग खड़े हैं, तो मैंने उठी और मैंने गुरुजी को माथा टेक दिया, सोचते हुए ये कि यहाँ से ही आ रहा है, यू नो इन्हीं की कृपा है। और बाद में मैंने भी टेस्ट किया, तो इट वाज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली यू नो अमेजिंग टेस्ट, स्वीट, बट ऐसा मीठा नहीं कि आपको चुभे, और इतना ठंडक उसमें मैं बता नहीं सकती, वो तो एक्सपीरियंस ही किया जा सकता है। और ऐसे संगत जी एक बार ना लोग तब मिठाई या कुछ ले आते थे गुरु जी के पास, जब आते थे फूल ले आते थे, बाद में तो मना हो गए थे। तो एक कोई आए और वो छेना मुर्गी के 2 डब्बे लेके आए, और उस दिन संगत काफी थी, ख्याल है 150-200 संगत होगी, ऊपर भी तब तक बैठने लग गए थे लोग, यू नो काफी संगत हो गई थी। तो गुरुजी की आदत थी, जब गुरुजी आपको प्रसाद देते थे तो गुरुजी अपने हाथ से देते थे, और गुरुजी के छोटे छोटे बड़े सुंदर सुंदर हाथ थे, और वो आपके दोनों हाथों में वो प्रसाद पूरा नहीं आता, मतलब आपको अपना मुंह लगा के और खाना पड़ता था और कम करना पड़ता था, और फिर आप अपने हाथ से उसको खा सकते थे। मतलब छोटे से हाथ से हमारे हाथ दोनों में भर जाता था प्रसाद। तो गुरुजी ने ऐसे ही वो शना मुर्गी का डब्बा खोला और हाथ भर भर के देने शुरू कर दिए। अब हम सोचे कि ये डब्बे कहाँ जाएंगे, इतने लोग हैं, पर गुरुजी क्या करें, अपना डब्बा बंद करें, उसको ढक्कन लगाएं, उसको थोड़ा सा हिलाएं, वो डब्बा भर जाए, और फिर गुरुजी देना शुरू कर दें। तो ऐसे ही एक कोई आंटी पास खड़ी थी, तो उन्होंने ऐसे देखना शुरू किया बीच में कि गुरुजी कर क्या रहे हैं। तो गुरुजी क्या, पासे हो जा, की देख रही है, पासे हो। सो दिस वाज, ये एक और मैंने यू नो गुरुजी का वो देखा कि कैसे वो सारी अपनी संगत को थोड़ा सा प्रसाद है जो वो खिला देते थे। ऐसी संगत जी एक बार मेरे को ना गुरुजी के सिंहासन के पीछे मैं खड़ी हो गई, तो गुरुजी ने मुझे शायद दबाने को बोला, क्या करने को, उसके बाद मैं पीछे खड़ी थी गुरुजी के सिंहासन की, और मुझे इतनी ज्यादा वाइब्रेशन फील हुई कि मुझे ऐसे लग रहा था धरती हिल रही है, और मैं उस वाइब्रेशन में यू नो ऐसे से हिल रही हूँ। तो गुरुजी ने मेरी तरफ पीछे होकर देखा और वे कहते आगे आ जा। उनको पता था कि मैं इनकी वाइब्रेशन लेने के काबिल नहीं हूँ, मैं इतनी, मतलब मुझे कुछ बेयर नहीं कर पाती मैं उनकी द स्ट्रेंथ ऑफ हिज वाइब्रेशंस। उन्होंने मुझे बोला कि तू आगे आ जा। दिस इज अनदर थिंग जो मेरे को बहुत मेरे ऊपर असर किया उस चीज में, फिर गुरुजी की देखो कितनी वाइब्रेशंस है, कितनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस है। ऐसे संगत जी मैं ना आई वाज वर्किंग, तब तक हम अम्बाला आ गए थे, तो मैं अम्बाला से गुरुजी के पास ऐसे सैटरडे को आ जाती थी, मतलब हर सैटरडे तो नहीं पर डेफिनेटली महीने में 2 बार जरूर आ जाती थी। तो जब मैं अम्बाला में थी
तो मेरे जितने कोलीग्स थे उनको मैंने गुरुजी के बारे में बताना शुरू कर दिया, और ऐसे ही हम लोग एक बार जब अपने वर्क प्लेस में थे, मुझे वहां पे भी गुरुजी की इतनी फ्रेग्रेंस आई और मैंने उनको बताया, देखो आपको फ्रेग्रेंस आ रही है, ये गुरुजी की फ्रेग्रेंस है। देखो उनको भी गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई। उसके बाद उनमें भी बड़ी इच्छा जागी कि हमको भी गुरुजी को मिलना है। सो दे सेड, मैम प्लीज टेक अस टू योर गुरु। तो हमने डिसाइड किया और ऐसे ही 2-3 हम वैन्स लेके एंड वी केम टू गुरुजी, यू नो। एंड जब हम पहुंचे तो एक लड़की ऐसी थी उनमें से जो बड़ी दुखी थी, मतलब उसके हस्बैंड के साथ बहुत ज्यादा इन लॉज एंड हस्बैंड का प्रॉब्लम चल रही थी, और मैं उसको बार बार बोलती थी, तो व्हाई आर यू स्टक हियर, आप जाओ अपने पेरेंट्स के पास, हर रोज पुलिस की ये कहीं कुछ हो रहा था घर में जो बिल्कुल भी मतलब होना नहीं चाहिए, बट वो उससे निकल ही नहीं पा रही थी। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि आप ना गुरुजी को अपनी प्रॉब्लम बताना और जरूर गुरुजी मेहर करेंगे आप पे। और वो साईं बाबा की बहुत भक्त थी। तो जब हम पहुंचे वहां पे और मैंने माथा टेका तो गुरुजी मेरे को बोलते हैं, फिर आज ट्रक भर के ले आई। और मैं नॉर्मल जैसे हाँ जी गुरुजी, और मैं बैठ गई। और इस लड़की ने माथा टेका और गुरुजी इसको आगे से बोलते हैं, मांग की मांगती है। और संगत जी इसका मुंह ही नहीं खुला। ये गुरुजी के बिल्कुल पास बैठ गई और चुप करके इसने आंखें बंद कर ली। दूसरे सब से गुरुजी ने मतलब बात करी, उन्होंने जो बोला गुरुजी ने सुना, मतलब हर एक की ऑब्वियसली मांगे थी, इच्छाएं थी जो भी, पर इस लड़की ने कुछ नहीं बोला। और मुझे इतना लग रहा था कि ये क्यों नहीं बोल रही है। पर जब हम लंगर करके बाहर आए तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा आपने क्यों नहीं बोला गुरुजी से कुछ। तो वो को बोलती, मैम मुझे गुरुजी दिखे ही नहीं, मुझे तो वहां साईं बाबा बैठे दिख रहे थे। सो गुरुजी आपको उस रूप में दर्शन देते थे जिसमें आपका बिलीफ था। तो उनका बड़प्पन देखो आपको कि वो उसी रूप में आपके सामने आ जाते थे। सो एक बार ऐसे ही संगत जी मेरे माता ने गुरुजी को, उनको पता था कि गुरुजी को साग और मक्की की रोटी बहुत पसंद है, तो वो मेरे को बोलते होते थे हमेशा कि तेरी मेड बड़ी अच्छे मक्की की रोटियां बनाती, बेटा तू मक्की की रोटियां बनवा और मैं चंडीगढ़ से साग बनवा के लाती हूँ एंड देन वील टेक इट टू गुरुजी। तो हम ऐसे एक बार साग और मक्की की रोटी गुरुजी के पास लेके आए। और संगत जी ये पहले की बात है जब संगत इतनी ज्यादा नहीं होती थी। तो मम्मी ने एक 80 रोटियां बनवा ली और साग 2.5-3 किलो साग होगा, और हम लेके पहुंचे। और उस दिन तो बस बहुत ही ज्यादा संगत, पूछो ही ना। तो अब मम्मी को शर्म सी आई कि अब मैं क्या करूं, तो गुरुजी बोलते हैं कि भाई पंजाब तो साग आया है, ते मक्की दी रोटियां है, खिलाओ सबने। और मेरी माता को ये लगे कि अब तो बहुत गलत हो गया, मैं इतना कम लेके आई हूँ, ये तो पूरा ही नहीं पड़ना किसी को। बट संगत जी गुरुजी की मेहर होती है ना, वो तो आपकी छोटी से छोटी, तुच्छ से तुच्छ जो आप अर्पण करते हो उनको, वो उसको इतने प्यार से लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। समझिए आप माने ही नहीं, सबको 2-2 रोटियां, और जिसको और चाहिए थी उसको और भी दी गई, और वो खत्म ही नहीं हुई, और साग भी पूरा आ गया। और ये थे गुरुजी कि वो आपकी छोटी से छोटी इच्छा को अपने सर माथे पे रखते थे। आपका थोड़ा सा भी प्यार जो है उसको इतनी ज्यादा उसको अपना एक्सेप्टेंस देते थे और उसको खुशी से लेते थे। ऐसी संगत जी बस बहुत सारी गुरुजी की मेहरें हुई, बहुत बहुत मेहरें हुई। चूंकि आदमी क्या क्या बताए,
कुछ हमें को दिखती है और कुछ हमें दिखती नहीं है। वो हमारे इतने दुख अपने ऊपर ले लेते हैं बिना बताए और हमें पता भी नहीं चलता। तो मैं जब गुरुजी का पता चला कि गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया है, संगत जी, पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मुझे बिल्कुल ही रोना नहीं आया। मुझे ऐसे लगता था कि नहीं, गुरुजी तो कहीं नहीं गए, गुरुजी तो यही है। और मुझे याद है कि हम वहां सामने गुरुजी के बैठे हैं और गुरुजी का वहां पे ये देह पड़ी हुई है और मेरे को रोना ही नहीं आ रहा है। इतनी संगत रो रही है, कई कुछ हो रहा है वहां पे, एंड आई एम जस्ट लुकिंग एट हिम एंड थिंकिंग दैट ही इज देयर, ही इज नॉट गॉन एनीवेयर एंड हाउ कैन ही गो। पर हमेशा मन में यही बात आती थी कि वी आर सो लकी कि हमारे इतने यंग गुरु हैं कि चलो हमारी जिंदगी तो निकल ही जाएगी। बट कुछ पता नहीं होता ना। देखो गुरुजी कितनी जल्दी हमें छोड़ के और चले गए। समझिए, फिर जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, कई बार हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें शंका होनी शुरू हो जाती कि गुरुजी हैं भी कि नहीं हमारे आसपास। तो ऐसे ही मुझे याद है कि एक बार मैं गुरु पूर्णिमा की बात है और मेरे ख्याल ये 2018 की गुरु पूर्णिमा थी और मैं और मेरी बेटी हम गए बड़े मंदिर। जब हम बड़े मंदिर पहुंचते हैं तो इतनी ज्यादा भीड़, आपको पता ही कितनी भीड़ होती है फंक्शंस पे। और हमारे को गंदी आदत थी कि गुरुजी के पास जाओ, सीधा गुरुजी को मत्था टेको और बैठ जाओ। तो इतनी भीड़ ना, हम को ऐसे लगता था कि ये कहाँ, अब कैसे बेयर करें इसको, कैसे इतने देर बैठे रहे, गंदी आदतें पड़ी हुई। तो काफी देर वेट करना पड़ा, कभी एक पंडाल में, फिर दूसरे में, फिर वहां से निकल के आगे आए, माथा टेका और जैसे ही अंदर आए तो ऑब्वियसली वो जो सेवक थे उन्होंने बोला शुरू कर दिया, जल्दी करो आंटी, जल्दी करो आंटी, कोई खड़ा ही ना होने दे, मतलब देयर इज अ लाइन व्हिच इज पासिंग बाय और आप माथा भी नहीं टेक पा रहे हो। तो मेरी तो आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा गुरुजी हूं मैं थोड़े कोल नहीं आ सकती, मैंने तो इतने थोड़े कोल कोई खड़ा भी नहीं होने देता, ऐसे क्या आपके पास मुझे कोई खड़ा भी नहीं होने दे रहा है, मैं आपके पास क्या हूं, आप ही अब मेरे पास आया करो, मैं नहीं आ सकती यहाँ। संगत जी, मैं बाहर निकलती हूँ और वहां पे एक सेवक अंकल मेरे को बोलते हैं, आंटी आपने अंदर बैठना है? एंड आई सेड हाँ जी। एंड ही टुक मी बैक इनसाइड और बिल्कुल वो जो कॉर्डन किया होता है ना, वो उन्होंने वो रोप सी खोली और जहां वो शिव जी की मूर्ति है मुझे वहां बिठा दिया। और मैं वहां बैठ के और गुरुजी से थोड़ी देर मैंने बातें करी और फिर मैंने कहा गुरुजी आई एम वेरी सॉरी, देखो मैं कितनी नालायक हूं कि मैं आपसे इतनी छोटी छोटी बातें मांग लेती हूँ, बट थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरे को ये बता दिया कि आप मेरी अभी भी बात मेरी सुनते और मेरे आसपास ही हो। ऐसे ही संगत जी एक बार ही ना मैंने कोई कार लेनी थी एंड वी वर गोइंग ऑन अ हॉलिडे। तो पैसे हमने ना एक एजेंसी को दे दिए कि वो हमारे लिए सारे पेपर वर्क करके और गाड़ी लेके रखेंगे। और मतलब हमने जुलाई में वापस आना था, जुलाई अगस्त में, और हम जून में गए थे। तो इन्होंने सारे पैसे ले लिए और जब हम अगस्त में वापस आए तो हम बोले कि गाड़ी थे तो ये तो कुछ मतलब अता पता ही नहीं है, आजकल करते इन्होंने 4-5 महीने निकाल दिए। एंड देन फाइनली वी रियलाइज कि ये तो फ्रॉड है और हमारा पैसा इन्होंने मतलब ले लिया है, बट दे आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। तो देन आई वेंट टू दिल्ली एंड ये दिल्ली की एजेंसी थी। फिर मैंने जाके और वहाँ हाईएस्ट जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, कोई कांटेक्ट था हमारा, कोई रिलेटिव्स, मतलब उनके बहुत अच्छे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स थे, ही वाज आल्सो अ पुलिस ऑफिसर। तो वो उनके थ्रू उनसे मिले और बात की और उनके फिर ये प्रोसेस शुरू हुआ।
बट समहाउ जब वो नीचे एसएचओ के लेवल तक पहुंचता था, वहीं पे काम खत्म हो जाता था और वो रिपोर्ट कर देते थे कि हाँ जी कर रहे हैं, बस ऐसे ही काम चलता गया। और मैं जब बोलूं कि एफआईआर फाइल करिए, तो वो बोल दे कि नहीं नहीं मैम, एफआईआर करने की जरूरत नहीं है, आपने एप्लीकेशन दी है। तो मुझे समझ आ गई कि ये कुछ सही सा नहीं चल रहा है, देयर इज समथिंग वियर्ड गोइंग ऑन हियर। तो मैंने एफआईआर फाइल कर दी और फाइनली डिसाइड कर लिया कि इट्स ओके, क्योंकि जो आई एम सॉरी टू से लग रहा था कि जैसे पुलिस की उनको सपोर्ट है उस एजेंसी को। तो उसके बाद मैं भूल गई, मैंने कहा चलो ठीक है, जो मंजूर होएगा परमात्मा को, पैसा ही है, ठीक है कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, गलती हो गई। तो बच्चे मुझे बहुत तंग करने लग गए, तंग मतलब छेड़ने लग गए कि मम्मी यू आर रियली फूलिश, मतलब आप बिना सोचे काम कर लेते हो, यू शुड थिंक बिफोर यू डू इट। बट ऐसे छेड़ना, जब देखना तब छेड़ने लग जाना। तो इसलिए मेरे सन इन लॉ आए और उन्होंने मुझे बोला, अच्छा मामा पैसे मिल गए आपके? ही न्यू के नहीं मिले, बट वो जान के। तो मेरे रूम में गुरु जी की स्वरूप लगा हुआ है, तो मेरी आंखें गुरु जी के स्वरूप की तरफ गई और मैंने मन में बोला कि मैं कहा देखो गुरु जी, हुण तो मैनू ने बच्चे भी मजाक करने लग गए हैं, पर चलो ठीक है। असल में जी अगले दिन ही मुझे कॉल आता है पुलिस स्टेशन से कि मैम मंडे को आप आ जाएं और आपके पैसे आप कोर्ट से आके ले जाएं। अब मैंने कुछ भी नहीं किया और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। किसी और ने उनके ऊपर केस किया, उनको पुलिस ने पकड़ के, एंड द जज सेड दैट ही शुड बी पुट बिहाइंड बार्स, और उनको बेल के लिए उनको हमारे को पैसे देने थे, अगर वो हमें पैसे नहीं देते तो उनको बेल नहीं मिलती। तो इस तरीके से मेरी गुरुजी ने 1 मिनट में बात सुनी, जो कि मैंने एक्चुअली गुरुजी को बोली भी नहीं, बस इतना ही बोला कि गुरुजी मेरी बड़ी हूं ना, मतलब मजाक उड़ाया जा रहा है मेरा, तो तुसी देखो मेरे नाल की हो रहा है। मैंने ये नहीं बोला कि मेरे को मतलब पैसे मिल जाए, पर देखो गुरुजी की मेहर और गुरुजी का बड़प्पन। सो संगत जी, गुरुजी हमारे अंग संग हैं, हमेशा हमारे साथ हैं, हमें नहीं पता लगता। और मैं आपको बताऊं कि जब हमको कोई सत्संग सुनने को मिलता है या सत्संग हमको करने को मिलता है, तो एक्चुअली वो गुरुजी की ही इच्छा से मिलता है, और उस वक्त हमें उसकी जरूरत होती है, क्योंकि गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे होते हैं। और यही ब्लेसिंग्स हैं जो हमें हमारे कई दुख काटती हैं, हमें स्पिरिचुअली एलिवेट करती हैं। और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस गुरुजी की बात बोलते थे कि बी हैप्पी एंड बी गुड, मतलब अच्छा बनो, किसी को दुख ना दो, किसी की चुगली ना करो, किसी की बुराई ना करो, कोई गलत कर्म ना करो, और खुश रहो। हमेशा बोलते होते थे, जा फिर खुश रह, कल्याण कीता, ऐसे। और मेरे मन में कई बार आता था, ऐश कर, ही वाज से दिस टू मी वेरी ऑफन, ऐश कर। और मेरे को लगता था मैं क्या ऐश करूं यार, आई हैव अ हस्बैंड हु इज ड्रिंकिंग, एंड मतलब मैं इतना, आई लव हिम सो मच एंड ही इज रूइनिंग हिज लाइफ, मेरी ऐश यार कहाँ है। बट उनका कहने का मतलब बाद में समझ आता है कि ये दुनिया है, इधर बहुत कुछ होगा, बहुत अप्स एंड डाउन्स होंगे, पर तुम ऐश करो, तुम खुश रहो, तुम अपने आप को अपबीट रखो, अपने आप को नीचे मत होने दो, पॉजिटिव रहो। ये मेरे को तो ये समझ आया कि गुरुजी हमेशा ही कहते थे कि बी ऑप्टिमिस्टिक, बिकॉज अगर हम ऑप्टिमिस्टिक होंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम रोते रहेंगे, नेगेटिव होंगे, तो हमारे साथ वैसा ही होगा। संगत जी, आप गुरुजी से जुड़े हुए हैं,
गुरु जी की आप पे बहुत बहुत मेहर हैं, कुछ दिखती हैं कुछ नहीं दिखती, बट एक बात याद रखें, गुरु जी आपके अंग संग हैं, 24 घंटे आपके अंग संग हैं। एक बार आप गुरु जी के साथ जुड़ गए हो तो आपकी बाजू गुरु जी ने पकड़ ली है। अब जल्दी आहिस्ता जैसे भी गुरु जी हमें पार लगाएंगे ही लगाएंगे। जय गुरु जी। थैंक यू संगत जी कि आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू विक्रम जी, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बुलाया और मेरे को और संगत को गुरु जी की ब्लेसिंग्स का लेने के काबिल बनाया। थैंक यू वेरी वेरी मच। बहुत बहुत मेहरबानी। शुक्राना मालिक तेरा, सब तुम मेहर रखे। थैंक यू। जय गुरु जी।